अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका आज उड़िया बाबा जी के संक्षिप्त जीवनी के श्रवण में स्वागत है। आज हम कल से आगे सुनेंगे लीला भूमि में। यहाँ से चलकर आप कासगंज होते हुए रामघाट पहुँचे। आपका सबसे अधिक रहना सहना रामघाट और अनूप शहर के मध्यवर्ती गंगा तट पर ही हुआ है, इसलिए इसे आपकी लीला भूमि कह सकते हैं। इसकी लंबाई प्रायः 20 मील है। इस भूमि में भी आप अधिकतर रामघाट और कर्णवास में ही रहे हैं। इन्हीं दो स्थानों की झाड़ियों में ही आपकी अधिकांश तपस्या हुई है। आप यहाँ सन 1972 के आषाढ़ मास में पहुंचे थे। इसके पश्चात आपका जीवन प्रायः 10 वर्ष तक अत्यंत वैराग्य और उपरति में ही व्यतीत हुआ है। आपकी इस दीर्घ तपस्या से धीरे धीरे इस प्रांत में आपका यश सौरभ फैलने लगा। यद्यपि आप जन संसर्ग से बहुत दूर जंगल झाड़ियों में छिपे रहते थे, तो भी प्रेमी भक्त आपको ढूंढ ही लेते थे। स्त्रियों के संसर्ग से तो इस समय आपको इतनी घृणा थी, जहां आप रहते वहां यह नियम कर देते थे कि यदि कोई स्त्री मेरी दृष्टि के अंतर्गत आ जाए तो मैं इस स्थान को त्याग दूंगा। इसलिए भक्त लोग इस बात की बड़ी सावधानी रखते थे कि कोई माई आपकी कुटी के पास न जाए। इस समय आपके ध्यान की भी ऐसी गाढ़ स्थिति थी कि आप निरंतर 8-8 घंटे निश्चल आसन से बैठे रहते थे। रामघाट में आप शरद पूर्णिमा तक रहे। जिस समय आप पहुंचे उस समय बाबू राम सहाय आपके पास पहुंच गए। श्री महाराज के वर्तमान भक्तों में आपको सबसे पुराना कहा जा सकता है। आपने उसी समय महाराज जी से प्रश्न किया, यद्यपि यह संसार स्वप्न है, किंतु जैसे यह स्वप्न हुआ है वह कौन है? जिसे वह स्वप्न हुआ है वह कौन है? स्वामी जी, उसे तुम कैसे जानोगे? तुम तो स्वप्न पुरुष हो और वो स्वप्न दृष्टा है। बाबूजी, यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर स्वयं ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, फिर हम कोई साधन क्यों करें? स्वामी जी, साधन के द्वारा तुम यह जान सकोगे कि वास्तव में वह स्वप्न दृष्टा तुम ही हो और यह संसार तुम्हारा ही स्वप्न है। बस जिस समय तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार बाबूजी के साथ आपकी बहुत देर तक बातचीत होती रही। बाबूजी आपके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और तभी से आपके अनन्य सेवकों में गिने जाने लगे। इसी जगह आपकी श्री उग्रानंद जी से भेंट हुई। वे बड़े मस्त फकीर थे और किसी के हाथ की हर एक वस्तु खा पी लेते थे। उनके वैराग्य को देखकर तो आपको भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आपको बतलाया कि आगे एक दौला रहता है, वह बड़ा पंडित है, उससे अवश्य मिलना। रामघाट में आपके कई सेवक हो गए, उसमें पंडित वंशीधर का सेवा भाव सराहनीय रहा। यहाँ से नरवर, विहार घाट और कर्णवास होते हुए आप भृगु क्षेत्र पहुंचे। नरवर में आपकी ऋषि कल्प बाल ब्रह्मचारी पंडित जीवन दत्त जी से भेंट हुई। आप बड़े ही निष्ठावान ब्राह्मण हैं और एक सांगवेद विद्यालय का संचालक हैं। आपका जीवन बड़ा ही तपोमय है और आप प्राचीन संस्कृति के बड़े ही पृष्ठपोषक हैं। कर्णवास में श्री जयराम दास जी और ब्रह्मचारी शरद चंद्र मिले। ये ब्रह्मचारी जी की भविष्य में
स्वामी पूर्णानंद गिरी हुए। इनका ऋषिकेश में मुद्रा घाट पर शिवालय नाम का एक सुप्रसिद्ध स्थान है। इनके शिष्यों में भी कई सुशिक्षित और साधन संपन्न महात्मा हैं। इन दिनों भृगु क्षेत्र में श्री बंगाली बाबा, पंडित दौलत राम, शरद शास्त्रानंद, भूमानंद और मौजानंद जी आदि कई उच्च कोटि के संत थे। इनके कारण कई सत्संगी यहाँ आया जाया करते थे। उस समय वह एक ऋषि स्थान सा जान पड़ता था। आप जिस दिन वहां पहुंचे उसी दिन उसके कुछ ही देर पीछे श्री हरि बाबा जी की पहली बार वहां आए। आप बड़े ही संयमशील, निष्ठावान, एकांत सेवी और महान अध्यवसायी संत हैं। भृगु क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात आपने पंडित श्री दौलत राम जी के प्रस्थान त्रय श्रवण किया, किंतु इसके कुछ काल पश्चात एक विशेष भगवत प्रेरणा से आपकी ज्ञान निष्ठा भक्ति में परिणत हो गई और आप सर्वसाधारण में भगवान नाम का प्रचार करने लगे। इस प्रांत में तो आपको भगवान नाम प्रचार का आचार्य कहा जा सकता है। आपकी विशेष ख्याति तो तब हुई जब आप ही के अदम्य अध्यवसाय से अनूप शहर के सामने प्रायः 20 मील लंबा बांध बांधा गया। इस प्रांत के सैकड़ों गांवों को प्रतिवर्ष श्री गंगा जी की बाढ़ से बड़ी हानि उठानी पड़ती थी। अत्यंत व्यवसाध्य होने के कारण सरकार भी इसका प्रबंध करने का साहस नहीं करती थी, किंतु आपका सुकोमल हृदय गरीब ग्रामीणों की यह दुर्दशा न देख सका। अतः आप स्वयं कुदाल लेकर खड़े हो गए। आपके असुदृढ़ संकल्प ने जनता को भी बल दिया और भगवत कृपा से 6 मास में ही इतना बड़ा बांध बनकर तैयार हो गया। इस बांध पर मिट्टी की प्रत्येक टोकरी हरि नाम उच्चारण के साथ पड़ी थी, इसलिए इस प्रांत के लोग इसे तीर्थवत समझते थे। किंतु दुर्भाग्यवश अब तो श्री गंगा जी ने इसका बहुत सा अंश काट दिया है। हमारे महाराज जी के साथ बाबा का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। भावुक भक्तों के लिए तो आप दोनों हरिहर को के समान एक प्राण 2 देह थे। गंगा तट पर भृगु क्षेत्र में कुछ दिनों संत समागम करके हमारे स्वामी जी उत्तर की ओर बढ़े। भगवानपुर में आपको स्वामी हरिदास जी और भृगु गौरी शंकर जी मिले। बड़े विरक्त और विद्वान महात्मा थे। आपस में वेदांत श्रवण के अधिकार पर विचार हो रहा था। हमारे स्वामी जी जिस समय पहुंचे सायंकाल के 5 बजे थे। इस परमार्थ चर्चा में सारी रात निकल गई। महाराज जी को इसमें ऐसा आनंद आया कि इतनी देर आप एक ही आसन में बैठे रहे। भिक्षु जी ने आपके आसन की प्रशंसा भी की, किंतु स्वामी हीरादास जी ने उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, इसमें कौन सिद्धि है? कोई 4 घंटे अधिक बैठ गया तो इससे क्या होगा? इस बात की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो इससे व्यर्थ अभिमान बढ़ता है। इसी समय आपने उनसे पूछा कि न किंचित चिंतयेद्योगी सदा शून्यो परो भवेत। इस वाक्य के शून्य पर पद से जान पड़ता है कि शून्य का ही चिंतन करना चाहिए। सो इस विषय में आपका क्या मत है? इस पर श्री हीरादास जी ने कहा, शून्य पर का अर्थ है शून्यात परह, शून्य से अतीत अर्थात शून्य से परे जो उसका साक्षी है उसका चिंतन करें। आपको उनकी यह व्याख्या बहुत पसंद आई। उन्होंने आपको वैराग्य और भिक्षावृत्ति पर जोर रखने को कहा तथा गृहस्थ और वैराग्यहीन साधुओं के संसर्ग से बचते रहने का उपदेश दिया। इस प्रकार
अनेकों महात्माओं से मिलते और उनका सत्संग करते हुए आप ऋषिकेश तक गए। वहां स्वामी श्री मंगलनाथ जी और नेपाली बाबा अनंतानंद जी आदि प्रमुख महात्माओं से मिले। इससे आगे जाने का आपका विचार नहीं था, अतः लक्ष्मण झूला तक जाकर आप फिर दक्षिण की ओर लौट पड़े। तब से अधिकतर आप कानपुर और लक्ष्मण झूला के मध्यवर्ती गंगा तट पर ही विचरते थे। इन दिनों में आपका गगन तट न छोड़ने का नियम सा ही था। इस नियम को तोड़कर आप सबसे पहले मोहनपुर ही गए थे। आपकी अंतर्मुखी वृत्ति दिनों दिन बढ़ रही थी। सन 1947 को चातुर्मास से आपने कर्णवास में किया, जहां जोरावर नाम के एक ब्रह्मचारी रहते थे। उन्होंने झाड़ी में एक गुफा बना रखी थी। उनसे आपका मेल जोल हो गया। आप सवेरे 8 बजे तक तो कुटी में रहते थे, उसके पश्चात दिन भर एक खार में सिद्धासन लगाए बैठे रहते थे। इस समय आपका अभ्यास बहुत बढ़ा चढ़ा था। बोध और वैराग्य की मस्ती हर समय चढ़ी रहती थी। मिलना जुलना तो किसी से था ही नहीं। दिन के समय रहने का भी कोई एक ठिकाना न था। रात्रि में भी केवल 1-2 घंटे ही सोते थे, सो भी अधिकतर आसन लगाए ही आगे को कुहनियों के बल झुक जाते थे। पैर फैलाकर सोने की आदत तो आपको बहुत पीछे पड़ी है। कोई भी साधक जब तेजी से साधना में लगता है तो अनेक प्रकार के विघ्न और प्रलोभन उसे तपोभ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार आपके सामने भी ऐसे अनेकों प्रलोभन आते रहते थे, किंतु आप सर्वदा अपनी तपोनिष्ठा में स्थित रहे। एक दिन आपने स्वप्न में देखा कि आप श्री गंगा जी की रेती में बैठे हैं। मध्याह्न का समय हुआ, इसलिए आप भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। कुछ दूर जाने पर आपको एक दिव्य नगर दिखाई दिया। उसके द्वार पर जरी की पोशाकें पहने चौकीदार पहरा लगा रहे थे। आप उनसे पूछकर भीतर गए तो सारा नगर चांदी के महलों से जगमगा रहा था। उन महलों के किवाड़ सोने के थे और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। आपने निरपेक्ष भाव से एक द्वार पर नारायण शब्द किया तो भीतर से नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक देवांगना आती दिखाई दी। उसने बड़े विनीत भाव से भीतर पधार कर भोजन करने की प्रार्थना की, किंतु आपने उसकी ओर दृष्टिपात न करते हुए कहा, देवी थोड़ी भिक्षा दे दो। इस पर भी जब उसने भीतर चलने का आग्रह किया तो आप आगे चल दिए, परंतु फिर तो आप जिस घर के द्वार पर होकर निकलते वहां वैसे ही देवांगनाएं सुवर्ण की थालों में भोजन लिए दिखाई देती और आप जैसे जैसे उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ते वैसे वैसे ही आपके पीछे लगती जाती। अब जहां भी आपकी दृष्टि पड़ती वहां सुवर्ण की थाल लिए दिव्य ललनाएं ही दिखाई देती। इस प्रकार अपने को उनसे घिरा देखकर आप बहुत घबराए और उनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय न देखकर रोने लगे। रोते रोते ही आपकी निद्रा भंग हुई। उस समय आपको इतना अश्रुपात हुआ कि आपकी गुदड़ी भीग सी गई। वास्तव में इसी का नाम सच्ची लगन है। जागृत अवस्था में कनक और कामिनी के जाल से बचने वाले शूरवीरों की संख्या भी अधिक नहीं है। वे भी जितने मिलते हैं उनमें से भी ऐसे कितने हैं जिनमें स्वप्नावस्था में भी वैसी ही सावधानी बनी रहे। परंतु सच्चे साधक की पहचान तो यही है कि उसकी जो दृष्टि जागृति में हो वही स्वप्न में भी बनी रहे। जिस समय ऐसी स्थिति प्राप्त हो उस समय साधन की सफलता समझना चाहिए। इस प्रकार शरद पूर्णिमा तक आप कर्णवास में रहे। फिर गंगा जी की दूसरी ओर आहरणपुर नामक गांव में चले गए। वहां भिक्षा का कष्ट था।
गांव में मक्का बाजरे की मोटी मोटी रोटियां मिली थीं। पास कोई दूसरा गांव भी नहीं था, किंतु आपने अपने संयम को और भी कस दिया। यहाँ रहकर आप अष्टोग्रासा मुनेर भक्ष्या, सन्यासी को केवल 8 ग्रास खाने चाहिए, इस नियम के अनुसार रात दिन में केवल 8 ग्रास खाने लगे। आप रोटियों को मलकर पानी में भिगो देते और उनके कुकुटांड के समान 8 गोले बना लेते। उस गांव में 2 महीने तक आप इसी नियम से रहे। वहां से गंगा तट के कई गांवों में विचरते चातुर्मास्य के लिए रामघाट गए। इस समय आसपास के गांवों में कुछ सत्संगी भी आपके दर्शन के लिए आने लगे। आपकी उपरति बहुत बढ़ गई थी। भक्त बिहारी लाल का कथन है कि उस समय कभी कभी मैं भिक्षा ले जाया करता था, किंतु आपकी ऐसी विस्मृति की सी अवस्था रहती कि आप मेरे कहने पर भी स्वयं भोजन नहीं कर पाते थे। मैं ग्रास तोड़कर हाथ में दे देता था तो वह हाथ से ही लगा रहता। फिर मैं कहता, बाबा भोजन कर लो, तो ग्रास मुंह में दे लेते, किंतु कभी कभी तो बहुत देर तक वह मुंह में ही रखा रहता, उसे चबाने का ध्यान भी न आता। इस प्रकार बड़ी देर में भिक्षा हो पाती। लीला क्षेत्र का विस्तार। इस समय सन 1975 का कार्तिक मास था। आप रामघाट से नरवर होते हुए कर्णवास आए, परंतु इन दिनों इस प्रांत में श्लेष्म ज्वर, इन्फ्लुएंजा का बहुत जोर था। इसके कारण ऐसे इन्हें गिने ही घर ही होंगे जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। कर्णवास तो गंगा तट गग तट रहा, इसलिए यहाँ बाहर से गाड़ियों से में भर कर मुर्दे लाए जाते थे और बिना ही जलाए गंगा जी में डाल दिए जाते थे। गग तट पर जहाँ जगह जगह लाशें सड़ती दिखाई देती थी। रोग की इतनी प्रबलता देखकर आपने कुछ दिनों के लिए गंगा तट छोड़ने का निश्चय किया। अतः आप अलीगढ़ और हाथरस होते हुए मथुरा वृंदावन चले आए। वृंदावन में आप वहां के सुप्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण दास जी से मिले। उनसे शंकर सिद्धांत के विषय में कुछ बातें हुई। उनकी ब्रज निष्ठा और विरक्ति देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार और भी 1-2 महात्माओं से बातचीत हुई। वे भी ब्रज रस के अनन्य रसिक थे। यह आपकी पहली ही ब्रज यात्रा थी। भिक्षा मांगने का भी विशेष अभ्यास नहीं था, इसलिए इसमें खान पान का भी कष्ट ही रहा, किंतु इस प्रकार का कष्ट तो आपके आनंद का ही कारण होता था। इस यात्रा में हाथरस और अलीगढ़ के कई सत्संगी आपके भक्त बन गए और तब से अब तक आपके चरणों में पूर्ण अनुराग रखते हैं। फिर 1.5 वर्ष तक आप कई स्थान में घूमते रहे। भ्रमण के साथ ही आपके भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। वास्तव में तो यह आपकी तपस्या का ही प्रभाव था। कमल जब खिल जाता है तो भ्रमर वृंद स्वयं ही आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार जिन महानुभावों का हृदय कमल परमात्म रूप प्रभाकर की तमोनाशिनी किरणों का दर्शन पाकर खिल जाती हैं, उनके पुण्य पराग की दिव्य गंध से स्वयं ही उनके आसपास भक्त ब्रह्मरी की भीड़ होने लगती है। वे भले ही अपने को छिपाना चाहें, किंतु जिस विशुद्ध तत्व की किरणें उनके दिव्य विग्रह से निकलती रहती हैं, उनके लालची अधिकारी पुरुष किस प्रकार उन्हें छोड़ सकते हैं। इसी से लोकेशना से कोसों दूर रहने वाले
स्वात्माराम मुनियों के पास भी अनेकों जिज्ञासु उनके वन पर्वतादि में ढूंढ ढूंढ कर पहुंच जाते हैं तथा उनके दर्शन, स्पर्श और वचनों से अपने नेत्र, कर और श्रोतों को कृतार्थ करते हैं। अतः आपके पास भी अब उत्तरोत्तर भक्त एवं जिज्ञासुओं का आना जाना बढ़ने लगा तथा आप भी धीरे धीरे अपने संकोच को शिथिल करके यथा प्राप्त परिस्थिति का अनुसरण करने लगे। सन 1977 का चातुर्मास्य आपने रामघाट में ही किया। आपके दर्शनों के लिए हाथरस, अलीगढ़ और अतरौली आदि बाहर के स्थानों से भक्त लोग आने लगे, किंतु स्त्रियां के लिए अब भी निषेध था। वे केवल दूर से ही दर्शन कर सकती थीं। इस समय गोमत गांव की कुछ स्त्रियां आईं। वे आपस में कुछ वेदांत चर्चा किया करती थीं। उन्होंने आपके पास आने का बहुत आग्रह किया और तरह तरह के प्रश्न भी किए, किंतु आपने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। तब से यह कहकर कि हमारे पेट से उत्पन्न होकर हमी से इतनी घृणा, वहां से चली गईं। धीरे धीरे आपके पास स्त्रियों का आना भी बढ़ने लगा। इन दिनों आपके पास तो सत्संगी आते थे, उनसे आपकी परमार्थ संबंधी बातें हुआ करती थी तथा वे लोग भी आपका पत्र पुष्पादि से पूजन करने लगे थे। भक्तों के द्वारा आपके पूजन का आरंभ यहीं से हुआ था। पीछे तो यह क्रम बहुत बढ़ गया था और गुरु पूर्णिमा आदि विशेष अवसरों पर सैकड़ों नर नारी आपको विधिवत पूजन करते। इसी वर्ष आश्विन मास में स्वामी निर्मलानंद जी से आपकी भेंट हुई। ये बंगाली महात्मा थे और बड़े ही नियमनिष्ठ, दृढ़ निश्चयी, विरक्त और विनोदी स्वभाव के थे। हमारे महाराज श्री से तभी से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। वे अधिकतर कर्णवास में ही रहते थे। उत्सव और नाम प्रचार। आपके पर्यटन और भिन्न भिन्न अनुभवों की कथा तो बहुत लंबी है। आप कहां कहां किस किस प्रकार गए, इसका ठीक ठीक विवरण देना न तो संभव है और न विशेष रुचिकर ही हो सकता है। हमें विशेष रूप से तो यही देखना है कि आपके द्वारा जनता का किस प्रकार कितना उपकार हुआ, किंतु इस बात का दिग्दर्शन कराना तो उससे भी कठिन कार्य है। अपने आध्यात्मिक हिताहित का ज्ञान तो स्वसंवेद्य होता है, उसे दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है। अतः हम तो केवल तदनुकूल बाह्य प्रकृतियों का ही उल्लेख कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी यद्यपि शंकर संप्रदाय के सन्यासी थे और उनकी साधना भी अद्वैत परक ही थी, तथापि वे किसी भी संप्रदाय या मतवाद की संकुचित सीमा में बंधे हुए नहीं थे। वे तो सबके थे और सब उनके थे। वास्तव में तो सच्चे संतों का स्वरूप भी यही होता है। जो संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान है, वही तो उनका निज रूप भी है, और सर्वाधिष्ठान का भला किसने विरोध हो सकता है, और सर्वाधिष्ठान का भला किससे विरोध हो सकता है। सब कुछ उसी में तो अध्यस्त है। उससे भिन्न न तो कोई अन्य परमार्थ सत्य हो सकता है और न ऐसे कोई वस्तु हो सकती है जो उसमें अध्यस्त न हो। अतः संसार में जितने भी मतवाद हैं वह भिन्न भिन्न दृष्टि से उसी का वर्णन करते हैं, और ऐसा मतवाद भी कोई नहीं हो सकता जो साक्षात रूप से उनका निरूपण कर सके, क्योंकि वह तत्व किसी भी प्रकार मन या वाणी का विषय नहीं हो सकता। प्रत्युत अन्य सब विषयों के समान वह मन और वाणी को प्रकाशक है। अतः जिस प्रकार संपूर्ण प्रपंच समान रूप से प्रभु का लीला विलास है, उसी संसार के संपूर्ण मतवाद एक सच्चे संत की दृष्टि में
एक ही परम तत्व को प्रतिपादन करते हैं। इसलिए सारे मत उसके होते हैं और वह सब प्रकार के मतवादों से परे होता है। इसी से हमारे श्री महाराज जी को किसी संप्रदाय विशेष का आग्रह नहीं था। वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उनके अधिकार के अनुसार कर्म, उपासना, योग, ज्ञान अथवा लोक सेवा में प्रवृत्त किया करते थे। उनके दरबार में सभी संप्रदाय के लोग स्वतंत्रता से आते जाते रहते, तथापि मुख्यतया उनके द्वार ज्ञान और भक्ति का ही प्रचार हुआ। उनके द्वारा ज्ञान और भक्ति का ही प्रचार हुआ। किसी प्रकार के कथा, व्याख्यान या प्रवचन आदि करने का उनका स्वभाव नहीं था। जिज्ञासु लोग सहज भाव में अपनी समस्याएं सामने रखते थे और श्री महाराज श्री उनके समाधान करके सुलझा देते थे। किंतु उनका ज्ञानोपदेश केवल शंका समाधान में ही समाप्त होने वाला नहीं था। ब्रह्म अभ्यास पर उनका बहुत जोर था और वह दृढ़ आग्रह था कि बोध में किसी प्रकार का संदेह न रहने पर भी तत्वज्ञ को आजीवन ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति करते रहना चाहिए। खुर्जा के सुप्रसिद्ध भक्त श्री केदारनाथ जी बड़े ही संत सेवी थे। उनसे पहली बार मिलने पर आपने यही कहा था, मैंने तो आत्मज्ञानी तो बहुत देखे किंतु आत्म प्रेमी कोई नहीं देखा। आपके इस वाक्य से उन्हें आपका अनन्य सेवक बना दिया था। भक्तों को आप प्रधानतया नाम जप और ध्यान का उपदेश दिया करते थे तथा उन्हें वेदांत की बातें सुनने से अलग रहते थे। आपका मत था कि श्रद्धा प्रधान व्यक्ति में प्रायः जिज्ञासा तो होती नहीं है, इसलिए वह यदि वेदांत की बातें सुनता है तो उन्हें तो ग्रहण नहीं कर पाता और उपासना में उसकी श्रद्धा शिथिल पड़ जाती है। इसलिए उसे ज्ञान चर्चा से दूर ही रहना चाहिए। किंतु आपके पास आने वाले में तो अधिकांश व्यक्ति भक्ति के ही अधिकारी थे, इसलिए आरंभ में आप जिज्ञासु भक्तों के साथ एकांत में ही ज्ञान चर्चा करते थे। सन 1980 में पूज्य श्री हरि बाबा जी का बांध बंधा और प्रायः तभी से उनके साथ आपका संपर्क रहने लगा। श्री हरि बाबा जी के प्रकाश में आने के साथ ही इस प्रांत में श्री हरि नाम संकीर्तन का भी प्रचार होने लगा। आप तो तब तक एक विरक्त महापुरुष की चर्या से ही रहते थे, किंतु फिर धीरे धीरे आपके समाज में भी श्री हरि नाम संकीर्तन और पद गायन की प्रवृत्ति होने लगी। अब आप जहाँ रहते वहीं भक्ति रस की वर्षा सी होने लगती। आप तो स्थिर भाव में सिद्धासन लगाए विराजमान रहते और भक्त जन आपकी सन्निधि से शक्ति प्राप्त करके नाम कीर्तन और पद गायन करते थे। उससे एक ऐसा भक्ति रस का प्रवाह उमड़ता कि भक्त जन उनसे भावाविष्ट होकर पागल से हो जाते थे। बांध बंध जाने पर श्री हरि बाबा जी प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म जयंती का उत्सव मनाने लगे। उसमें अखंड कीर्तन, कथा, व्याख्यान, पद गायन और रासलीला का कार्यक्रम रहता। इन उत्सवों में आपका भी सहयोग रहने लगा। 2-3 उत्सवों के पश्चात तो उन्होंने उनमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी और आप ही पर उनके प्रबंध का भार डाल दिया। आपने इस प्रेम पूर्ण उत्तरदायित्व का सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात संभवतः ऐसी कोई उत्सव नहीं हुआ जिसमें आप उपस्थित न रहे हों। अंत के उत्सवों में लोगों को ऐसा आनंद आया कि वे अपने यहाँ भी वैसा ही आयोजन करने लगे। फिर तो इन उत्सवों का ऐसा तांता लगा कि कुछ वर्षों तक तो एक के बाद एक दूसरा इस प्रकार
एक न एक उत्सव होता ही रहता था। अब तो आपका कहीं भी जाना उत्सव के ही निमित्त से होने लगा। उन दिनों में तो आप उत्सव स्वरूप ही जान पड़ते थे। जहां भी जाते वहीं भगवान नाम और भंडारों का धूम मच जाती थी। इन उत्सवों के कारण आपका भक्त परिकर और भी बढ़ गया, परंतु इसमें आपको कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती थी, यह तो जिन्होंने देखा है वे ही जानते हैं। तथापि किसी भी समय आपकी प्रसन्न मुद्रा में कोई अंतर नहीं आता था। लोगों को भोजन कराने में आपको बहुत आनंद आता था। प्रेमी भक्तजन भी आपके हाथ से प्रसाद लिए बिना अपने को तृप्त नहीं मानते थे। किंतु यहाँ खान पान की जितनी अधिक धूम होती थी, उतना ही आपका आहार कम होता था। भंडारों में तो भोजन को देखकर ही आपकी तृप्ति हो जाती। कभी कभी घरों में भिक्षा करने के लिए जाते तो एक एक दिन में 50-50 घरों में भिक्षा होती, किंतु आप सब मिलाकर भी अपनी खुराक से कम ही अन्न ग्रहण करते थे। केवल भक्तों को की तृप्ति के लिए ही उनके घर हो आते थे। इस प्रकार दिन भर भारी दौड़ धूप करने पर भी रात्रि में आप 2-3 घंटे ही सोते थे। इतना परिश्रम और फिर इतना कम विश्राम करके स्वस्थ रहना बहुत कम देखने में आया है। ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी प्रायः सन 1982 बी से आपके पास आने जाने लगे थे। इस समय ब्रह्मचारी जी राजनैतिक क्षेत्र में से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रहे थे, किंतु संकीर्तन आदि में अभी इनका कोई अनुराग नहीं था। कई बार गायत्री पुरुष चरण करने के पश्चात किसी भगवत प्रेरणा से इनके नाम प्रचार की ओर प्रवृत्ति हुई और फिर तो इस भगवत कार्य में इनके द्वारा बड़ी सहायता मिली। सन 1990 में ब्रह्मचारी जी ने संकीर्तन का एक बृहद उत्सव अलीगढ़ में किया, जिससे महाराज जी तथा श्री हरि बाबा जी ने पूर्ण सहयोग दिया और उसे सफल बनाया। सन 1991-92 में इन्होंने झूसी में 1 वर्ष तक भगवान नाम जप और अखंड नाम कीर्तन की एक व्यवस्थित योजना की। इससे प्रत्येक साधक को फलाहार और मौन का नियम लेकर प्रतिदिन 1 लक्ष नाम जाप करना होता था। इस अनुष्ठान की पूर्ति सन 1992 में के माघ मास में होने वाली थी। देवयोग से इसी समय प्रयाग की अर्धकुंभी भी थी। उन्होंने इस महत् कार्य के लिए आपको आमंत्रित किया। आप यद्यपि किसी सवारी पर यात्रा नहीं करते थे, तथापि श्री ब्रह्मचारी जी के प्रेम पूर्वक आग्रह की उपेक्षा करना भी संभव नहीं था। अतः आपने 8 से 10 विरक्त भक्तों के सहित गढ़मुक्तेश्वर से झूसी की यात्रा की। यह उत्तर भारत का शीतकाल था, तथापि मार्ग में अधिकांश रात्रियां आपने वृक्षों के नीचे ही बिताई थी। इस प्रकार 350 मील की यात्रा प्रायः 1 मास में पूरी करके आप प्रयाग पहुंचे। ब्रह्मचारी जी ने बड़े उत्साह से आपका स्वागत किया। इस उत्सव में अनेकों उच्च कोटि के महात्मा और विद्वान पधारे थे। अर्धकुंभी का अवसर होने के कारण हिंदू धर्म के अनेकों नेता और संत तो स्वतः ही प्रयाग में आए हुए थे। उनमें से किन्हीं विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित करके प्रत्येक दिन उनका प्रवचन कराना श्री ब्रह्मचारी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पूज्य स्वामी श्री एक रसानंद जी, भक्त श्री जय दयाल जी और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो उत्सव के उद्देश्य से ही पधारे थे। इनके सिवा महामंडलेश्वर श्री जयेंद्रपुरी जी, श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी, श्री करपात्री महाराज और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय आदि और भी अनेकों महापुरुषों ने सदुपदेश किए। स्वामी श्री एक रसानंद जी ने दीक्षांत भाषण दिया
और हमारे श्री महाराज जी के सामने साधकों ने भविष्य में श्री भगवान नाम जपते रहने की प्रतिज्ञा करके अपना अपना मौन खोला। उत्सव के पश्चात पंचक्रोशी की परिक्रमा हुई और फिर भी महाराज श्री ने काशी एवं अयोध्या की यात्रा की। काशी में पंडित मदन मोहन जी मालवीय ने आपको हिंदू विश्वविद्यालय दिखलाया। अयोध्या में इन दिनों श्री राम नवमी का उत्सव था। यहाँ ब्रह्मचारी जी भी आपके साथ थे, इसलिए बड़ा आनंद रहा। वहां से आप लखनऊ पधारे। इन दिनों यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस के प्राण महात्मा गांधी भी वहीं थे। एक दिन उनसे भी आपकी भेंट हुई। फिर कानपुर होते हुए जिला आगरा के खांडा नामक ग्राम में आए। यहाँ पंडित चोखेलाल और घूरेलाल के एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें दंडी स्वामी, श्री विश्वेश्वर आश्रम, श्री करपात्री जी महाराज और स्वामी सच्चिदानंद आदि कई सुप्रतिष्ठित महात्मा पधारे थे। अतः इस सत्र में खूब ज्ञान चर्चा रही। फिर कई स्थानों से होते हुए आप रामघाट पहुंचे और उस वर्ष का चातुर्मास वही किया। झूसी के अनुष्ठान की भांति यहाँ भी आपने एक अनुष्ठान कराया। उसके लिए झाड़ी में 5-6 फूस की कुटिया बनाई गई। उसमें ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश जी, रमाकांत जी, स्वामी सियाराम और बाबा रामदास आदि कुछ विरक्त संत रहकर विशेष रूप से ध्यान अभ्यास करने लगे। इससे ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश जी ध्यान स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई। वे उन दिनों 12-12 घंटों तक एक आसन में बैठे रहते थे। यही उन्हें कृत्यता का अनुभव हुआ। इसके कुछ ही दिनों पश्चात कर्णवास में उन्होंने स्वयं ही संन्यास ग्रहण कर लिया। आगे चलकर ये बहुत ही उच्च कोटि के संत माने जाने लगे और महर्षि कार्तिकेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज श्री के शिष्यों में आप सबसे अग्रगण्य थे। गत वर्ष 2010 में आपका देहावसान हो गया। झूसी में ही सबसे पहले आपको पंडित शांतनु बिहारी मिले। उस समय उनकी आयु प्रायः 25 साल की होगी। घर से वे संन्यास लेने के विचार से निकले थे, परंतु फिर ब्रह्मचारी जी यहाँ साधक के रूप में रहने लगे। वहां श्री ब्रह्मचारी जी ने इन्हें श्रीमद् भागवत प्रवचन करने का काम सौंपा। पूज्य श्री महाराज जी ने इनकी प्रतिभा देखकर इनसे जनता के सामने कथा कहलानी आरंभ कर दी। फिर तो ये एक उच्च कोटि के सफल कथावाचक प्रमाणित हुए। यहाँ से गोरखपुर जाकर ये कल्याण का काम करने लगे। वहां कल्याण में इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वह किसी से छिपा नहीं है। सन 1998 की माघ शुक्ला को प्रयाग के कुंभ में इन्होंने ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से विधिवत संन्यास ले लिया। तब से आप स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास के पश्चात आपका निवास अधिकतर श्री महाराज श्री के पास ही हुआ तथा उनका निर्वाण होने पर आप ही उनके आश्रम के ट्रस्टाधिपति हुए। आपकी तत्व परिपादन की शैली बड़ी ही अद्भुत है तथा आपकी सी भागवत कथा भी अन्यत्र दुर्लभ ही है। इनके सिवा हमारे श्री महाराज श्री ने अनेक उच्च कोटि के साधकों का संबंध हुआ है। उन सब का परिचय देना इस लेख के संकुचित कलेवर के संभव नहीं है, तथापि उनमें से कुछ का नामोल्लेख से न करना भी अन्याय ही होगा। आप में गुरु भाव रखने वालों में सबसे प्रधान ब्रह्मचारी श्री कृष्णानंद जी थे। आप श्री महाराज श्री के गुरु भाई दंडी स्वामी श्री ब्रह्मण्य देव तीर्थ के शिष्य थे। उनका
देहावसान होने पर आप इन्हीं के पास रहने लगे थे और इनमें पूर्ण गुरु भाव रखते थे। इनका शरीर कुछ स्थूल और नाटा था, इसलिए भक्तगण इन्हें गणेश जी कहा करते थे। योग और ज्ञान दोनों ही में इनकी अच्छी गति थी, परंतु सबसे बढ़कर था इनका बाल भाव। आयु में श्री महाराज जी के समय समवयस्क होने पर भी आप उनके सामने बिल्कुल बच्चे की तरह रहते थे तथा अन्य भक्तों के साथ भी अपने समवयस्क बालक की तरह चेष्टाएं किया करते थे। ब्रह्मचारी जो रावर का उल्लेख ऊपर हो चुका है, वे भी स्वामी सुब्रह्मण्य देव तीर्थ के संन्यास लेकर श्री महाराज जी के पास ही रहते थे। ये स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्य विरक्त भक्तों में स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती, दंडी स्वामी आत्मबोध तीर्थ, तत्वबोध तीर्थ, सिद्धेश्वर आश्रम जी, सियाराम जी, रामदास जी, ब्रह्मचारी शिवानंद जी, श्री आंजनेय जी, श्री पलटू बाबा जी, विज्ञान भिक्षु जी, चेतन जेव जी और प्रकाशानंद जी का नाम उल्लेखनीय है। इनमें अंतिम 4 का देहावसान हो चुका है। पूज्य श्री महाराज जी की शारीरिक सेवा करने वालों में मुख्य थे ब्रह्मचारी श्री राम जी। आरंभ से ही वे बड़े शांत और सरल स्वभाव के थे। अंतिम दिनों में श्री महाराज जी की रुग्णावस्था में इन्होंने इनके तन मन से बड़ी अद्भुत परिचर्या की थी। उनके ब्रह्मलीन होने के कुछ काल पश्चात इन्होंने ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी सरस्वती से दंड ग्रहण किया। उन्होंने इनको अपनी वसीहत में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब आप ही श्री शांतानंद जी सरस्वती के नाम से विख्यात होकर ज्योतिर्मठ के पीठाध्यक्ष हैं। गृहस्थ और अर्धविरक्त भक्तों की नामावली तो कहां तक लिखी जाए। इस लेख में प्रसंगवश किन्हीं किन्हीं का उल्लेख जहां तहां हुआ ही है। अस्तु। रामघाट के पश्चात आप कर्णवास पधारे। शीतकाल में आप यहीं रहे। यहाँ माघ शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक आपके तत्वावधान में हाथरस के श्री गणेशी लाल जी ने महारुद्र यज्ञ कराया। इस यज्ञ में साधु सन्यासी और ब्राह्मणों का अच्छा सत्कार हुआ। इसके अध्यक्ष थे दंडी स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी। व्यवस्थापक थे बाल ब्रह्मचारी पंडित जीवन दत्त जी। आचार्य थे काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय पंडित विद्याधर जी तथा ब्रह्मा थे ऋषिकेश वाले पंडित श्री बालक राम जी अग्निहोत्री। इसी यज्ञ की स्मृति रूप वहां एक पक्की यज्ञशाला बनी जो इस समय पक्के घाट पर विद्यमान है। इसके पश्चात चैत्र के नवरात्र में राधे श्याम सेकसरिया जी की प्रार्थना से आपने हाथरस में श्री राम नवमी का उत्सव किया। उत्सव की पूर्णाहुति एक नगर कीर्तन के द्वारा हुई। उसमें भगवान नाम कीर्तन की जैसी धूम मची वैसी इस बस्ती में पहले कभी नहीं देखी गई। उसमें अनेकों लोग भावावेश में उन्मत्त से हो गए थे। इस प्रकार आपके तत्वावधान में इस प्रांत में यज्ञ, भागवत सप्ताह और नाम संकीर्तन के रूप में सैकड़ों उत्सव हुए थे। आप जहां भी रहते थे वहीं एक प्रकार का उत्सव सा हो जाता था। आज का श्रवण हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।